अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली रशिया की जानब से मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि रशिया इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस उन पर लगी हुई हैं ऑयल ट्रेड को बाईपास करता है क्रिप्टो करेंसीज के इस्तेमाल से। आप र्यूटर्स पर इस खबर को देख सकते हैं कि रशिया इज़ यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज फॉर ऑयल ट्रेड, मुख्तलिफ सोर्सेज के लिहाज से इन्होंने कहा हुआ है। और साथ ही साथ वाचर गुरु पर भी ये इन्फॉर्मेशन है कि रशिया बिटकॉइन, इथीरियम और स्टेबल कॉइन्स को इस्तेमाल कर रहा है ऑयल ट्रेड विद चाइना एंड रशिया टू बाईपास इट्स सैंक्शन। तो आपको क्लियर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज का यूज केस दिखाई दे रहा है, स्टेबल कॉइन्स का यूज केस दिखाई दे रहा है। और व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये है कि ट्रंप एडमिन वांट्स टू एक्वायर एज मच बिटकॉइन एज पॉसिबल। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि दुनिया इस वक्त किस तरफ जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ किस तरह की आने वाले दौर में बदल सकती हैं या किस रुख की तरफ जा सकती हैं, और नया इकोनॉमिक निज़ाम दुनिया में अगले कुछ अरसे में आएगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड नहीं कर रहे हैं और आप डे टू डे जॉब्स पे हैं, तो ये एक आपके पास आई कैचिंग मोमेंट है जहां पर आप कुछ रिस्क लेके अपनी लाइफ में एक मेजर रिटर्न्स हासिल करने की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी वर्ल्ड का इकोनॉमिक निज़ाम बदलता है या बदलने वाला होता है, तो वहाँ पर टेयर एंड वेयर भी होता है और वहाँ पर कोई चीज़ आपको मैक्सिमम रिटर्न भी दे सकती है। एक्सट्रीम रिस्क और एक्सट्रीम रिवार्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। नॉर्मली इकोनॉमीज़ जो हैं तकरीबन 100 साल के आसपास निज़ाम में बदलाव आते हैं, अगर हम तारीख को देखें तो। खैर, इसके अलावा कहता कि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो है वो बिल पास हो गया है उनकी सेनेट में, और यहाँ पर भी आपको बिटकॉइन के लिहाज से आपको सारी तरफ आने वाले कुछ अरसे में बिटकॉइन की परचेजिंग के लिहाज से नेशन स्टेट फोमो दिखाई देगा। और इतना बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन का लेजर एक ओपन लेजर है, ट्रांसपेरेंट लेजर है, जिसके साथ फोर्जरी नहीं की जा सकती है। मैक्स 21 कैप है 21 मिलियन बिटकॉइन की। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई के गैप में बहुत बड़ा अगले आने वाले अरसे में हमें दिखाई दे सकता है, और बिटकॉइन की प्राइस बहुत ऊंची हो सकती है या उसमें उड़ान एक बहुत तेजी से स्टार्ट हो सकती है। फ्लोरिडा के जो अपकमिंग गवर्नर हैं वो भी ये कहते हैं दैट ही वांट्स टू ऐड बिटकॉइन टू देयर स्टेट्स पोर्टफोलियो। तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ठीक है भाई, इस वक्त तो प्राइस में हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, कहां तक बिटकॉइन जा सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या बिटकॉइन एक अच्छा एसेट है या नहीं है। ब्लैक रॉक की तरफ से भी ये खबर है कि इन्होंने तकरीबन मजीद 25 मिलियन का बिटकॉइन परचेज किया है आज के दिन। और ये एक बिलियनर हैं टिम ड्रैपर, वो कहते हैं कि बिटकॉइन 2025 में 250,000 तक जा सकता है। मेरी अपनी राय ये है 130 से 150 तक, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हूँ। तो एक वो बनता है 150,000 के आसपास मेरे नज़दीक एक बिटकॉइन आसानी से जा सकता है। लेकिन मुख्तलिफ बड़े इन्वेस्टर्स की और बड़े मालदार लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कोई 250,000 पे भी कह रहा है, कोई 300 पे भी कह रहा है, कोई 700 पे भी कह रहा है। इसमें मेजर फैक्टर्स ये हैं कि कितने नेशंस बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट रखेंगे, कितनी स्टेट्स रखेंगी, और मुख्तलिफ किस्म के बड़े बैंक्स जो हैं उसे उसकी कस्टडी प्रोवाइड करेंगे। और साथ साथ आप कह सकते हैं कि पेंशन फंड्स जो हैं वो भी उसे अपने ऐड करेंगे, और बड़े बड़े अदारे जो हैं अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को एज एसेट क्लास उसका 1 से 5% के दरमियान कितना उसे रखेंगे। तो ये सारी प्राइसेस हो सकती हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक ओपन लेजर है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, और इसमें हेरा फेरी नहीं की जा सकती है। REX ने लॉन्च किया है अपना पहला बिटकॉइन ट्रेजरी कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF। तो ये आपको सारी चीजें बिटकॉइन के हवाले से, यहां तक कि अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील प्लान कर रहा है प्रपोज करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज की अडॉप्शन को, ताकि वो ट्रेड को फैसिलिटेट कर सके मुख्तलिफ ब्रिक्स नेशंस के दरमियान। तो क्रिप्टो का यूज केस अगले कुछ अरसे में हमें दिखाई देगा। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे हर दफा मारे जाते हैं। 2017 में भी ये ब्लू लाइन आपको इंडिकेट करी है बिटकॉइन की प्राइस, और ग्रीन लाइन आपको रिटेल होल्डिंग्स दिखा रही है। तो जो जो भी बंदा एक बिटकॉइन से नीचे होल्ड करता था वो इस एरिया में कैप्चुलेट हुआ था, और उसके बाद प्राइस देखें कैसे हुई थी। अभी सेम चीज यहां पर हो रही है। आप ये देखें, रिटेलर्स जो हैं कैप्चुलेट हुए हैं और आगे वो फेस आने वाला है फोमो का।
तो रिटेल इन्वेस्टर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उम्मीद मिलती होगी। ये वो चीज़ें हैं जो कि वो मैं अपने लिए करता हूँ। यहाँ पर रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन आपको होल्डिंग को समझना पड़ेगा कि होल्डिंग किसी भी एक्सचेंज पे नहीं होनी चाहिए। आपको अपने वॉलेट्स में होल्डिंग डालना सीखना पड़ेगा। उसको किस तरीके से सिक्योर करते हैं, सीड फ्रेज को, हार्डवेयर वॉलेट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अपना बैंक खुद होंगे। अगर आपसे वो सीड फ्रेज गुम हो जाए तो आप अपने सारे पैसे लूज भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाय द वे, ये किसी बंदे ने जो है, बड़ी वेल ने तकरीबन $3 मिलियन की यूएसडीसी के लेवरेज पोजीशन 10x ओपन की है। शॉर्ट पोजीशन है सोलाना के लिहाज से। ये बंदा लिक्विडेट हो जाएगा अगर सोलाना 168.9 पे चला जाता है। तो देखते हैं अगले आने वाले दिन में ये लिक्विडेट होता है या ये यहाँ से पैसा बनाता है। Crypto.com ऑलरेडी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, ये बहरीन में भी रेगुलेटेड हुई है। अब ये दुबई में भी रेगुलेटरी लाइसेंस इसको मिल गया है डेरिवेटिव्स के लिहाज से। ट्रम्प फैमिली का WLFI जो है, उसने अपनी जो है टोकन सेल कंप्लीट कर ली है और इसने तकरीबन 550 मिलियन रेज किया है। साथ ही साथ वर्चुअल के लिहाज, वर्चुअल एक बेहतरीन AI एजेंट प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स में आता है। इन्होंने अपनी ACP हैकाथॉन जो है वो अनाउंस की है और इसके 100,000 प्राइस रेंज है फॉर बेस्ट ऑटोनोमस AI एजेंट बिजनेसेस। तो वर्चुअल पर नजर रखिए, इस साइकिल में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कौन से टॉप के 5 या 7 प्रोजेक्ट हैं जिसके हवाले से मैं शेयर करूं, इस साइकिल में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप दोस्तों की हुई इस बारे में राय तो डेफिनेटली इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। गोल्ड की प्राइसेस ऑफिशियली मेगा, आप कह सकते हो कि हिस्ट्री में जो है $3,000 से ऊपर चली गई है पर आउंस। तो गोल्ड भी अगर आप लोग होल्ड करते हो तो इस वक्त आपके पास एक बेहतरीन किस्म के यहाँ पे रिटर्न आए हैं और बिटकॉइन विल सून फॉलो डेट। चाइना में भी मनी प्रिंटिंग बहुत तेजी से स्टार्ट हुई है। उसका सेंट्रल बैंक कहता है दे विल क्रिएट मोर टूल्स टू शोर अप इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें अगले कुछ अरसे में हमें दिखाई देंगी। इन्फ्लेट होगी मार्केट, जितने भी रिस्क ऑन एसेट्स हैं अगले कुछ अरसे में हमें बेहतरीन रिटर्न्स इंशाल्लाह दे सकते हैं। सोलाना का SIMD 0228 प्रपोजल फेल हो गया है, जिसमें इन्फ्लेशन को 80% रिड्यूस करने के बारे में बातचीत की जा रही थी। लेट्स सी आने वाले दिनों में इसके लिहाज से क्या अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 3 चेन्स हैं जो कि जिनके अंदर वैल्यू लॉक पिछले 7 दिनों में 100 मिलियन से ज्यादा बढ़ी है। इसमें सोनिक, सेई और बेरा चेन है। सोनिक के लिहाज से इस पे काफी ज्यादा एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज हैं अगले कुछ अरसे में। बेरा चेन पे भी लोगों को जो है पैसिव इनकम करने के काफी तरीके हैं, सही भी एक बेहतरीन प्रोटोकॉल में आता है। सीजी ने डिनाई किया है टोटली। गालबन कल काफी ज्यादा मार्केट में खबरें थी कि इनकी कोई बाइनेंस US की जो है कुछ डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली जो है कुछ उसमें शेयर वगैरह खरीदना चाहती है, तो उस डिस्कशंस को डिनाई कर दिया है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि बाइनेंस US की किसी के साथ कोई डील नहीं है, ठीक है। उसके अलावा $90,000 को अगर बिटकॉइन अबूर करता है इस प्राइस रेंज को, तो आप ये कह सकते हो कि $3.4 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन शॉर्ट्स विल गेट लिक्विडेटेड। तो इसलिए लेवरेज से बचा करें। और ये आपके भाई का यहाँ पर चैनल है, आइए और यहाँ पर फॉलो कीजिए, इससे ज़्यादा सपोर्ट होती है ट्विटर पे। और अगर हम देखें क्रिप्टो बबल्स में तो डेफिनेटली आज आपको अपने कॉइन्स में कुछ ना कुछ हरियाली दिखाई दे रही होगी। काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स काफ़ी चढ़े हैं, आप देख सकते हैं। जितने भी AI एजेंट्स के नैरेटिव्स के कॉइन हैं वो काफ़ी तेज़ी से चढ़ रहे हैं। फॉट कॉइन हो गया, वर्चुअल हो गया, तो ये सारे AI एजेंट्स। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जितने भी रेंडर वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के GPU ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रास वगैरह, ये सारे जो है काफ़ी तेज़ी से चढ़ रहे हैं। iOS भी इनमें शामिल होता है। फेयर एंड ग्रीड हम लोग अभी फ़िलहाल 27 पे हैं। अगले कुछ अरसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड करेगी। बिटकॉइन इस वक्त 84,300 प्लस है। मार्केट कैप 2.75 ट्रिलियन की है आज। और अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में तो हाइपर लिक्विड जो है तकरीबन 14% चढ़ा है। ट्रम्प का कॉइन और सोनिक, OKB, सही, रेंडर जो है तकरीबन 9% से ऊपर चढ़ा है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।